हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में ना, जैसा कि बोर्ड पे देखो लिखा हुआ है, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को आज हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट को कैसे निकाला जाता है, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, टाइम क्या होता है, रेट क्या होता है, वो सारी बातें जो है ना मैं आपको बताऊंगा। और वैसे भी देखो लिखा हुआ मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बेटा ये, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साधारण ब्याज के बारे में हम सारी बातें जानेंगे। फार्मूले बताऊंगा आपको मैं सारे सारे, और फार्मूलों को कैसे सवाल में अप्लाई किया जाता है वो सारी बातें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले। तो देखो बेटा, सबसे पहले ना सिंपल इंटरेस्ट का जो चैप्टर है आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा ये ना 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये उनके लिए तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है एक तरह से। तो मैं चाहता हूँ कि आप बेटा इसको अच्छी तरह से देखो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करो, कमेंट करके भी बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात ये तो है ही बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले ना इसमें बेटा क्या क्या टर्म आएंगी वो तुम समझ लो अच्छे से। इसमें देखो एक चीज़ आएगी आपका पी। पी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। बस ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे समझ लो, प्रिंसिपल को हम कहते हैं मूलधन। अभी मैं बताऊंगा, पहले आपको ये देख लो कि क्या क्या चीज़ें आनी उनको समझो आप पहले, ठीक। इसमें एक आएगा आर। आर का मतलब होता है रेट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। टी, टी का मतलब होता है टाइम से। और इसके बाद हमारा आ जाएगा एक ए। ए का मतलब होता है अमाउंट से, ठीक। तो रेट जो होता है ना बेटा, इसको हिंदी में कहते हैं दर। टाइम को आपको पता ही है, इसको कहते हैं समय। और अमाउंट को कहते हैं मिश्र धन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले तो, ठीक है, ये सारी बातें। तो ये इंटरेस्ट, अब देखो आई जो है ना बेटा, चलो आई भी लिख देता हूँ। आई जो है उसको कहते हैं हम इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। तो पहले तो ये बेसिक सी बातें आपको समझनी है, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। मूलधन का मतलब है कि जो हमारे पास पैसा है, ठीक है, जो हमारा पैसा है वो हमारा मूलधन हो गया। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। रेट का मतलब है दर, यानी कि जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि हमारे पे कोई अमाउंट है, यानी कि हमारे पास कोई पैसा है, हमने किसी को ब्याज पे दे दिया, तो वो किस रेट पे देते हैं हम, वो चीज़ है ये, ठीक है। यानी कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम ब्याज पे देते हैं। आजकल आप देखते हो ना, ब्याज पे लोग बहुत पैसा देते हैं इधर उधर, तो वो चीज़ है। फिर कितने समय के लिए वो पैसा मैं दे रहा हूँ, तो वो टाइम है। अमाउंट जो होता है बेटा मिश्र धन, यानी कि मिला जुला धन। मिला जुला धन कौन सा? जो पैसा आपने दिया और उसका जो ब्याज मिला साथ में, तो यानी कि दोनों को जोड़ दूंगा मैं तो वो मिश्र धन हो जाएगा। अभी मैं एक सवाल के माध्यम से आपको बताऊंगा ताकि और अच्छे से समझ में आए। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, ठीक है, जो ब्याज हमें मिला। क्लियर होगी बात ये चीज थी आपकी सारी बातें। अब समझना क्या है, अब आपको समझना है कि इसके कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। वो फॉर्मूले समझो आप। तो सबसे पहले बेटा एस आई। एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, जिसकी हम बात कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है ये समझ लो आप। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। अब ये हो गया आपका फार्मूला। अब इसी से जो है ना आपके कई फार्मूले बन जाते हैं। जैसे देखो आप, अगर आपको प्रिंसिपल का निकालना है, ठीक है, मान लो कि आपको पी का फार्मूला बनाना है, तो ये एस आई जो है, एस आई इंटू में 100 हो जाएगा, ये 100 वहाँ चला जाएगा और रह गया आर इंटू में टी। इसी से आपका ये फार्मूला बन गया। आप यहाँ पर एस आई लिखो चाहे इंटरेस्ट लिखो, बातें की है, ठीक है ना। अगला फार्मूला देखो आप, यदि आपको रेट का फार्मूला निकालना है, रेट का बनाना है इसी फार्मूले से, तो आई इंटू में 100 हो गया, आर यहाँ रह गया तो बाकी क्या रह गया, पी और इंटू टी नीचे लिख दो आप, बस। इसी तरीके से टाइम का फार्मूला आई इंटू में 100 और क्या रह गया, पी इंटू में आर हो गया, ठीक है ना। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हो गया, प्रिंसिपल का फार्मूला हो गया, रेट का हो गया, टाइम का हो गया, और एक बेटा आप अमाउंट का फार्मूला, ठीक। तो अमाउंट जैसा कि मैंने बताया मिश्र धन होता है, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है और जो इंटरेस्ट है दोनों को जोड़ोगे, तो प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो आपका अमाउंट बन जाएगा। अब इसी से अगर देखोगे तो एक फार्मूला हमारा और बन जाता है। यदि मान लो इंटरेस्ट मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ए में से पी को घटा दूंगा,
तो मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना। इसी तरीके से अगर आप देखोगे पी निकालना हो तो अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर दो तो प्रिंसिपल भी निकल जाएगा। तो ये कुछ आपके फॉर्मूले हैं, इसको आपको अच्छी तरह से समझना है, ठीक। ये आप देख लो और इसको अच्छी तरह से याद कर लो। अब फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो आप। मान लो कि तुम्हारे पास 10,000 रुपये, तो यानी कि तुम्हारे पास वो 10,000 रुपये है, तो इसका मतलब वो तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है ना। अब आपने क्या करा कि उसको 3% ब्याज पे, यानी कि पर एनम का मतलब होता है प्रति वर्ष, ठीक है। तो पर एनम पे आपने 3% ब्याज पे किसी को दे दिए, ठीक। कितने दिन के लिए? 1 साल के लिए। पर एनम है तो बेटा 1 साल के लिए, चलो दे दिया हमने। यहाँ पर मैंने 1 साल के लिए लिख दिया, ठीक है। आप एक नहीं 2 साल के लिए मान लो, चलो लिख देता हूँ मैं। 2 साल के लिए आपने किसी को दे दिया, ठीक। तो क्या हुआ कि आपने 3% पे 10,000 रुपये अपने 2 साल के लिए दे दिए। तो जब आदमी 2 साल के बाद आएगा आपको पैसा देने के लिए, तो वो कितना पैसा देगा? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मैं ना 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना बना। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PRT अपॉन में 100 होता है। प्रिंसिपल कितना है जी हमारा? 10,000 रुपये। रेट कितना है? 3, और टाइम मैंने 2 साल के लिए दिए हैं, अपॉन में 100 मैंने लगा दिया। 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिया, तो 100 तिया 300 दूनी 600 रुपये मेरा इंटरेस्ट बन रहा है 2 साल का। देख लो आप, ठीक है। तो 600 रुपये मेरा इंटरेस्ट बन रहा है। तो जब वो मेरे पास आएगा तो वो क्या कहेगा? ये लो जी 10,000 रुपये आपके। तो आप क्या कहोगे? बोलो भाई 10,000 रुपये तो दे रहा है मेरे को, वो जो मेरा ब्याज है वो भी तो दे। तो उसने क्या करा, 10,000 रुपये आपका जो मूलधन लिया था वो दिया, और 600 रुपये आपका जो ब्याज बना वो दिया। तो कहने का मतलब है दोनों चीज़ें दे दी, तो यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि आपका 10,000 रुपये वो, और प्लस में इंटरेस्ट आपका 600 रुपये। तो कहने का मतलब हो गया कि 10,600 रुपये वो आपको देगा, तो वही जो है अमाउंट कहलाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, तो अमाउंट में क्या होता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है। क्लियर बात समझ में आ गई आपको? अब मैं कुछ सवाल आपको ना एक एक सवाल लूँगा सारे, और सारे फार्मूले के अकॉर्डिंग जो ना आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। बेटा क्वेश्चन 1 देखो पहले आप, सबसे पहले, ठीक है ना। ऐसी एक एक फार्मूले का सवाल लेके चलेंगे, अब मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। पहला क्वेश्चन देखो आप, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो आप, समझो पहले। अ सम ऑफ ₹800 इज लैंड फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। मान लो कि ना आपने 800 रुपये किसी से 1 साल के लिए उधार ले ली, ठीक है, 18% की दर से, पर एनम है, प्रति वर्ष। फाइंड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो आपने देखा, सबसे पहले लिख दो जी, यानी कि हमने ये लिया कितना, यानी कि प्रिंसिपल हो गया ये। क्लियर होगी बात? टाइम कितना है जी? 1 साल के लिए लिया है। रेट कितना है? 18% पर एनम है, ठीक। तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, इंटरेस्ट निकाला। इंटरेस्ट ही तो कह रहा है हमें निकालने के लिए। तो इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P/R/T अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल कितना है जी हमारा? 800 हो गया। रेट हमारा है 18%, 1 साल के लिए लिया, बटे में 100 कर दिया आपने, इस तरह से। क्लियर होगी बात ये? ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट दिया, तो आपने देखा 18 अट्ठे कितना हुआ? 144 रुपये। तो यानी कि इंटरेस्ट हमारा आ गया 144 रुपये। यानी कि 800 रुपये लिए थे ना आपने, तो वो आपका एक तरह से प्रिंसिपल हो गया, आपने आपके पास आ गया वो। अब उसी का जो है ना आपने इंटरेस्ट 144 रुपये दिया। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, फाइंड द अमाउंट। तो देखो इसमें अमाउंट आपको निकालना है 5,000 रुपये का, 2 साल के लिए 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने लिया। तो सीधी बात है कि प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया? 5,000 रुपये हो गया जी। टाइम कितने टाइम के लिए हमने लिया? 2 साल के लिए जी। और रेट कितना है हमारा? रेट है जी 4%। क्लियर है? तो हमें निकालना है अमाउंट। तो ध्यान रखना है आपको, अमाउंट तब निकलेगा जब इंटरेस्ट हमें पता हो। तो सबसे पहले तो हमने निकाला इंटरेस्ट। तो जी इंटरेस्ट कितना हुआ, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बोल दो या इंटरेस्ट बोल दो। तो इंटरेस्ट का फार्मूला P/R/T होता है। तो प्रिंसिपल लिखा, रेट हमारा हो गया 4, टाइम हमारा 2 साल के लिए, और अपॉन में 0 लगा दो, नीचे 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, तो 50 दूनी 100 चौक 400। तो 400 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया। क्लियर है?
अमाउंट निकालना है जी, यानी हमें तो अमाउंट बोल रहा है ना ये, तो प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल हमारा है 5,000 रुपये, 400 रुपये मेरे को इंटरेस्ट जमा हो गया, यानी कि मेरा हो गया 5,400 रुपये अमाउंट। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को आप निकाल के देख सकते हो। अब कुछ और जो फार्मूले हैं उनसे रिलेटेड जो सवाल है बनते हैं वो निकाल के देखते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन देखो आप क्या लिखा है, व्हाट प्रिंसिपल। तो बस आपको ध्यान रखना कि व्हाट प्रिंसिपल मतलब कि प्रिंसिपल आपको निकालना है। ठीक है, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू ₹900। ठीक है, यानी कि कितने, अब देखो इन 6 ईयर्स एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये कह रहा है कि हमारा प्रिंसिपल जो है ना 6 साल में 10% सिंपल इंटरेस्ट पे जो है हमारा 900 रुपये हो जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इस सवाल को, बिल्कुल सिंपल तरीका बेटा। आपको देखा आपने अमाउंट है ये, तो आप यहाँ लिख दो अमाउंट कितना है जी 900 रुपये। क्लियर होगी बात। टाइम कितना है जी 6 ईयर्स। आप लिखते जाओ। इसके बाद यानी कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%। ये चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है ना, प्रिंसिपल हमारे पास है नहीं, तो चलो हमने मान लिया लेट प्रिंसिपल बी पी मान लेते हैं। ये हो गया। अब देखो आप, तो सबसे पहले मैंने इंटरेस्ट निकाला। इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब देखो यहाँ पर मेरे को प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है ना, अब तो आपको मैंने एक प्रिंसिपल का फार्मूला बताया था, ध्यान है आपको। प्रिंसिपल इंटरेस्ट गुणा में 100 और आर गुणा में टी होता है। अब मेरे पास इंटरेस्ट यदि होता, अब क्योंकि ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%, इंटरेस्ट यदि मेरे पास होता तो मैं प्रिंसिपल तो आराम से निकाल लेता ना, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इंटरेस्ट को निकाल लेता हूँ। इंटरेस्ट का फार्मूला ये है, आप देख ही रहे हो। पी को मैंने पी माना है, ऐसे ही रख दो। रेट कितना है जी 10 लगा दो। टाइम 6/100 कर दो। ये 0 से ये 0 कट गया, 2 पंजे 10, 2 3 6। रेट हो गया 6 हो गया। तो देखो 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 2 3 6। तो यानी कि ये 3P/5 आ गया। क्लियर होगी बात। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है। अब आपको पता है कि अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। ठीक, अमाउंट देखो यहाँ पर मेरे को दे रखा है, तो मैंने सीधा यहाँ लिख दिया 900 बराबर है, पी तो मेरा पी ही है, प्रिंसिपल तो मैंने पी मान रखा है, इंटरेस्ट मेरा जो है वो हो गया 3P/5। ठीक, तो 900 इसको यदि मैंने करा तो 5 यानी 1 लगा दो। यहाँ पर एलसीएम ले लिया मैंने, 1 5 का 5 आ गया। 1 5 जब 5, 5 को P से करोगे 5P और ये हो जाएगा 3P। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 900, 5 और 3 8P/5 हो गया। ठीक, अब इधर कर लो बेटा इसको, 900 इस 5 को इधर लेके जाओगे तो यहाँ गुणा में चला जाएगा, बराबर हो गया 8P। क्लियर है। तो यानी कि P बराबर हो गया 900 गुणा में 5 और बटे में 8 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यदि ये कट रहा है तो काट दो जरा एक बार। जैसे देखो 2 से कट रहा है, 2 चौक 8 हो गया, ये 2 450 पे चला जाएगा। 2 से फिर काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया। तो P मेरा ये आ जाएगा 225 पंजे कितना होगा, तो 225 पंजे के कर लो आप एक बार। 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 दूनी 10 और 11। तो बेटा 1125/2 आ रहा है। अब इसको यदि आप करोगे तो 2 पंजे 10 हो गया, 2 6 12 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और 2 पंजे 10 हो गया। तो यानी कि 562.50, यानी कि ये मेरा प्रिंसिपल आ गया। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा। अब बेटा अगले क्वेश्चन को देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स। तो ध्यान रखना है इसमें आपको टाइम निकालना है। इन हाउ मेनी ईयर्स बोल रहे हैं तो टाइम निकालना है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹750, कितने सालों में 750 रुपये जो है अमाउंट 900 बन जाएगा 4% पर एनम की दर से। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो टाइम हमें निकालना है, तो आपको देखना है कि भाई प्रिंसिपल मेरे को कितना दे रखा है 750 रुपये। ठीक है, अमाउंट कितना दे रखा है 900 रुपये। ठीक, और रेट कितना दे रखा है 4%। ये चीज़ें मेरे को गिवन है। क्लियर है। टाइम मुझे निकालना है, यानी कि टाइम को मुझे निकालना है। अब मैं इसको कैसे निकालूंगा,
तो आपको पता है टाइम का जो फार्मूला होता है बेटा I गुणा में 100 और P गुणा में R, ये फार्मूला होता है। अब आपके पास देखो P है, रेट है, I है क्या आपके पास? नहीं है। तो I निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करा, I को यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को मैंने माइनस कर दिया। तो अमाउंट तो मेरे को दे ही रखा है ना 900, और उसमें से मैंने 750 को माइनस कर दिया तो मेरा आ गया 150 रुपये। अब देखो यहाँ पर 150 मेरा अमाउंट आ यानी कि इंटरेस्ट आ गया। अब मेरा फार्मूला अब आराम से मैं अप्लाई करके देख सकता हूँ। तो देखो टाइम का फार्मूला इंटरेस्ट मेरा आ गया 150, यहाँ लिख दो, गुणा में 100, प्रिंसिपल कितना दे रखा है जी 750 है, रेट मेरे को दे रखा है 4%, कर दिया। 4 से तो सीधा इसको काट दो, ये तो चला गया 25 पे, और 25 देखो 0 से 0 कट गया, 25 एकम 25, 25 तिया 75, और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो यानी कि 5 ईयर्स आपका आ गया टाइम। देखो कितना आसान सी बात थी, ठीक है ना। इस तरह से थोड़ा सा समझोगे आप सवाल को करके देख सकते हो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बेटा 5th क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 8 ईयर्स, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कह रहा है कि कुछ पैसा जो है ना वो 8 साल में डबल हो जाता है, ठीक है ना। एक है तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कहने मतलब आर निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो जो जो चीज़ें हैं हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक। अब हमारे क्या है, देखो यहाँ पर कुछ वैसा तो चीज़ देने रखी है। तो मान लो कि मैंने ना प्रिंसिपल को मैंने मान लिया P, ठीक है, और रेट तो चलो हमारा आर ही रहेगा। टाइम मैंने दे रखा है यहाँ पर 8 साल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सिंस द मनी डबल्स, यानी कि 8 साल में, यानी कि सिंस द मनी डबल्स इन 8 ईयर्स, कहने का मतलब ये वो जो पैसा है ना, कोई भी प्रिंसिपल हमारा जो मान लो कि वो डबल हो जा रहा है 8 साल में, तो इसका मतलब वो डबल हो जा रहा है, तो यानी कि 2P हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है एक तरह से ये मेरा अमाउंट हो रहा है। क्लियर बात हो गई, ये ऐसे सोचना है आपको, ठीक है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, तो आपको पता ही है कि भाई हाँ रेट निकालना है। तो रेट का फार्मूला क्या है, I गुणा में 100 बटे में P गुणा में T। अब आपको देखो प्रिंसिपल ये तो मैंने मान ही रखा है, टाइम मेरे को दे ही रखा है, इंटरेस्ट मेरे पास नहीं है। तो मैंने इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको पता ही है, मैंने बताया था जैसे अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। अमाउंट इस समय मेरा हो गया 2P, और उसमें से प्रिंसिपल यानी P मैंने माना है, तो मेरा P जो है वो इंटरेस्ट आ गया। अब फार्मूला वही का वही अप्लाई कर दूंगा, देखो आप। तो रेट इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया जी, P हो गया, इनटू में मैंने 100 कर दिया। इसके बाद प्रिंसिपल भी P है मेरा, टाइम मेरा 8 दे रखा है, P से P काट दोगे, और इसको यदि आप काटोगे तो 4 दूनी 8, और 25 पे ये चला गया, तो 25 बटे में 2 है, तो इसको आप काटो ज़रा, तो एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो ये बेटा मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, यानी कि 12.5%। तो इस तरह से जो है ना इस सवाल को निकाल के आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो बेटा लाइक करो, कमेंट करो, और जो भी बच्चा नया जुड़ा है बेटा अगर उसको वीडियो पसंद आती है तो बेटा उसको लाइक करो, कमेंट जरूर करा करो, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और एक बात जो इंपॉर्टेंट है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके।